नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों का वो पहर जहां हम सिर्फ सुर्खियां नहीं पढ़ते बल्कि सुर्खियों के पीछे छिपी जिंदगियों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। आज की कहानी उस भारत की है जो सरकारी फाइलों के लाल फीतों में बंधा है, जो दफ्तरों की भूल भुलैया जैसी गलियारों में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है। ये कहानी देश के उन लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की है जो इस विशाल तंत्र की अदृश्य रीढ़ हैं, और उन 70 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों की है जिनकी आंखों में आज भी उम्मीद की एक मध्यम सी लौ टिमटिमा रही है। दोस्तों, अक्टूबर का महीना सिर्फ एक महीना नहीं होता, यह उम्मीदों का, उत्सव का और अपनेपन का एक पूरा मौसम होता है। हवा में एक हल्की सी ठंडक घुलने लगती है और घरों में दिवाली की तैयारियों की गर्माहट महसूस होने लगती है। बाजारों में रौनक है, घरों में सफाइयों का दौर चल रहा है और बच्चों की आंखों में पटाखों और मिठाइयों के सपने तैर रहे हैं। लेकिन इस जगमगाती तस्वीर के ठीक समानांतर एक और दुनिया है जो थोड़ी खामोश है, थोड़ी इंतजार में है। यह दुनिया है देश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की। उनके घरों में भी दिवाली की तैयारी है, लेकिन उनकी योजनाओं की चाबी सरकार की तिजोरी में बंद है। उनकी नज़रें कैलेंडर पर 20 अक्टूबर की तारीख पर तो हैं, लेकिन उससे ज्यादा उम्मीदें मोबाइल पर आने वाले उस एक मैसेज पर टिकी हैं जिसमें लिखा होगा, योर अकाउंट हैज बिन क्रेडिटेड। इस बार यह सिर्फ वेतन या पेंशन का मामला नहीं है, यह वक्त पर मिलने वाले सम्मान का मामला है। दिवाली 20 अक्टूबर को है और देश भर के कर्मचारी संगठनों ने एक बहुत ही मानवीय और तार्किक मांग उठाई है कि सरकार 15 से 18 अक्टूबर के बीच ही वेतन और पेंशन का भुगतान कर दे। क्यों? ताकि वो भी अपने परिवार के लिए दिवाली की खुशियां खरीद सकें, ताकि उनके बच्चे भी अपनी पसंद के कपड़े ढीढ़े पहन सकें, ताकि त्योहार की भागदौड़ डीडीएच में उन्हें बैंक की लाइनों में न लगना पड़ डीढ़ी। जरा सोचिए, यह वही लोग हैं जिनके हस्ताक्षर से देश की नीतियां जमीन पर उतरती हैं, जिनके अथक परिश्रम से सरकार की योजनाएं चलती हैं। लेकिन जब उनके अपने त्योहार की बात आती है तो उनकी खुशियों का दिया भी सरकार की मर्जी की हवा से जलता या बुझता है। यह कोई अनोखी मांग नहीं है, इसका एक ताज़ा उदाहरण हमारे सामने है। अभी पिछले महीने ही पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के भव्य त्योहार से पहले राज्य सरकार ने एक अभूतपूर्व फैसला लेते हुए अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को 26 सितंबर को ही वेतन और पेंशन का भुगतान कर दिया था। सरकार ने एक आदेश निकाला और कहा कि त्योहार सबसे बड़ा है और इसे मनाने के लिए किसी को भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना चाहिए। जब बंगाल में यह हो सकता है तो दिल्ली में क्यों नहीं? जब दुर्गा पूजा की भव्यता को समझा जा सकता है तो दिवाली की रोशनी को क्यों नहीं? यही सवाल आज देश के लाखों कर्मचारी पूछ रहे हैं। यह कोई सियासी मांग नहीं, यह जीवन की एक सीधी सादी जरूरत है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस जरूरत की नब्ज को समझेगी और दिवाली से पहले ही उनके खातों में उम्मीद की यह रोशनी पहुंचा देगी। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ समय से पहले वेतन मिलने की उम्मीद तक ही सीमित नहीं है। इस बार दिवाली के दियों की लौ में कुछ और उम्मीदें भी रोशन हो रही हैं, और इनमें सबसे बड़ी उम्मीद है बोनस की बहाली, खासकर उन लोगों के लिए जो अब सेवा में नहीं हैं, हमारे पेंशनर। रेलवे और अन्य केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने बोनस की व्यवस्था को पहले ही बहाल कर दिया है, जो एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन अब जो सरगोशियां सत्ता के गलियारों में गूंज रही हैं वो यह हैं कि इस साल इतिहास में पहली बार पेंशनरों को भी बोनस का तोहफा मिल सकता है। एक पल के लिए उन चेहरों के बारे में सोचिए जिनकी त्वचा पर पड़ी हर झुर्री उनके 30-40 साल की निस्वार्थ सेवा की कहानी कहती है। वे लोग जिन्होंने अपनी जवानी की ऊर्जा इस देश की व्यवस्था को चलाने में लगा दी। आज जब वे सेवानिवृत्त होकर अपने जीवन के सांध्यकाल में हैं तो हर महीने मिलने वाली पेंशन ही उनके जीवन का एकमात्र सहारा है। उस पेंशन में उन्हें अपना गुजरा हुआ कल और आने वाले कल की चिंता दोनों दिखाई देती है। क्या उन लोगों को त्योहार पर एक छोटी सी खुशी का हक नहीं है? क्या उन्हें यह महसूस करने का अधिकार नहीं है कि जिस व्यवस्था को उन्होंने अपना जीवन दिया वह आज भी उनके बारे में सोचती है? जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा पिछले 3 सालों से लगातार इस मुद्दे को हर मंच पर उठाते रहे हैं। उनकी दलील बहुत साफ और दिल को छू लेने वाली है। त्योहार सबका होता है। एक व्यक्ति चाहे दफ्तर में काम कर रहा हो या सेवानिवृत्त होकर घर पर हो, दिवाली का उल्लास उसके लिए कम नहीं होता। उन्होंने मांग की है कि पेंशनरों को उनकी मूल पेंशन का कम से कम 50% बोनस के रूप में दिया जाए।
यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं होगी, यह एक संदेश होगा कि हम अपने बुजुर्गों को भूले नहीं हैं। अब तक केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर एक गहरी चुप्पी साध रखी है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि आने वाली 10 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ एक सरकारी फैसला नहीं होगा, यह सम्मान की उस भावना की वापसी होगी जो कहीं न कहीं नौकरशाही की फाइलों में गुम हो गई थी। इस फैसले के पीछे की राजनीति को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिहार में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और यह एक सर्वविदित तथ्य है कि देश में पेंशनरों की सबसे बड़ी संख्या में से एक बिहार में रहती है। राजनीति में समय और संवेदना का एक अजीब सा रिश्ता होता है। अक्सर वही फैसले सही समय पर लिए जाते हैं जिनका चुनावी फायदा मिल सकता है। अगर सरकार पेंशनरों को बोनस देने का यह ऐतिहासिक कदम उठाती है तो दिवाली के दियों की रोशनी के साथ साथ चुनावी महफिल की रोशनी भी यकीनन बढ़ जाएगी। लेकिन कारण चाहे जो भी हो, अगर लाखों बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान आती है तो उस मुस्कान का स्वागत होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं उस राहत की जिसकी आधिकारिक घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन जिसका एहसास त्योहार से पहले मिलना बाकी है। मैं बात कर रहा हूं महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की, यानी डीए और डीआर की। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते को 85% से बढ़ाकर 88% कर दिया है। सुनने में यह सिर्फ 3% की एक मामूली सी बढ़ोतरी लगती है, लेकिन उन लोगों से पूछिए जिनकी पूरी महीने की गृहस्थी की गाढ़ी पेंशन की रकम पर चलती है, उनके लिए यह 3% सिर्फ एक अंक नहीं, बल्कि सब्जी, दूध और दवाओं के बढ़ते बिलों से लड़ने का एक छोटा सा हथियार है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू की गई है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों और पेंशनरों को सिर्फ बढ़ी हुई सैलरी ही नहीं, बल्कि जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीनों का बकाया यानी एरियर भी मिलेगा। और सरकार की योजना यह है कि दिवाली से पहले यानी 15 से 18 अक्टूबर के बीच जब वेतन और पेंशन का भुगतान किया जाएगा, उसी के साथ यह 3 महीने का एरियर भी खातों में डाल दिया जाएगा। कल्पना कीजिए उस पल की जब त्योहार की तैयारियों के बीच अचानक खाते में एक मुश्त रकम आएगी। वह सिर्फ पैसा नहीं होगा, वह सरकार पर उस भरोसे की बहाली होगी जो अक्सर वादों और हकीकत के फर्क में कहीं खो जाता है। दोस्तों, कहानी यहीं पूरी नहीं होती। अगर यह सब कुछ होता है तो यह तो सिर्फ ट्रेलर होगा, क्योंकि असली बड़ी खबर की उम्मीद अभी बाकी है, और वह है 8वें वेतन आयोग की चर्चा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बयान देकर इस चर्चा को और हवा दे दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने अपनी तरफ से 8वें वेतन आयोग को लेकर सारी आंतरिक तैयारियां पूरी कर ली हैं और अब सिर्फ इसकी औपचारिक घोषणा का इंतजार है। अगर सरकार दिवाली से पहले महंगाई भत्ते की सौगात के साथ साथ नए वेतन आयोग की घोषणा भी कर देती है तो इसे कर्मचारियों के लिए डबल दिवाली गिफ्ट कहना गलत नहीं होगा। वेतन आयोग कोई साधारण प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है। यह देश के करोड़ों लोगों के जीवन स्तर, उनकी क्रय शक्ति और उनके भविष्य को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। यह सिर्फ कुछ हजार रुपये के इजाफे का मामला नहीं होता। इससे मूल वेतन की संरचना बदलती है, जिससे भविष्य में मिलने वाली पेंशन की गणना बदलती है, और सबसे बड़ी बात, यह कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाता है। कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना रखा जाए। इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब यह होगा कि किसी कर्मचारी का जो मौजूदा मूल वेतन है उसे सीधे 3 से गुणा कर दिया जाए और फिर उस पर भत्ते जोड़ दिए जाए। यह एक बहुत बड़ी छलांग होगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी का मूल वेतन आज 20,000 रुपये है तो वह सीधे 60,000 रुपये के करीब पहुंच जाएगा। यह मांग सिर्फ सुविधा के लिए नहीं, बल्कि जीवन की हकीकत से जुड़ी है। आज जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, वह अब सिर्फ सरकारी आंखदाहों का खेल नहीं रही, वह आम आदमी की रसोई और थाली तक पहुंच चुकी है। जिस समाज में बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवाई और त्योहार का दिया तीनों महंगे हो जाएं, वहां वेतन आयोग की चर्चा सिर्फ दफ्तरों तक सीमित नहीं रहती, वह हर घर की चिंता और उम्मीद बन जाती है। और अब आते हैं उस मुद्दे पर जो एक स्कैम की तरह सालों से रिस रहा है। यह मुद्दा है 18 महीने के बकाए डीए एरियर का। यह वह रकम है जिसे कोविड महामारी के मुश्किल दौर में सरकार ने यह कहकर रोक दिया था कि देश एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। कर्मचारियों और पेंशनरों ने भी देश के साथ खड़ी डीडीए होकर
इस फैसले को स्वीकार किया। लेकिन अब जब देश उस संकट से बाहर आ चुका है, अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई है, तब भी सरकार उस बकाया राशि को देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने कई बार कई मंचों से साफ कर दिया है कि वह इस भुगतान को करने के पक्ष में नहीं है। इसे एक तरह से बट्टे खाते में डाल दिया गया है। लेकिन कर्मचारी संगठनों ने अभी तक हार नहीं मानी है। उनका तर्क है कि यह कोई भीख नहीं, बल्कि उनका कमाया हुआ हक है, जिसे सरकार ने सिर्फ स्थगित किया था, रद्द नहीं। अब यह लड्ड हाई सड्डडेचक और दफ्तरों से निकलकर देश की सबसे बद्धी अदालत के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। आने वाली 10 अक्टूबर को यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आ सकता है। एक याचिका दायर की गई है जिसमें मांग की गई है कि अदालत सरकार को यह निर्देश दे कि वह कर्मचारियों के इस 18 महीने के बकाये का भुगतान करे। देश के जाने माने वरिष्ठ वकील ए.के. तिवारी ने इस मामले पर कहा है कि सरकार के पास कानूनी तौर पर ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह कर्मचारियों के अर्जित वेतन या भत्ते को स्थायी रूप से रोक सके। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करता है और कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाता है, तो यह एक ऐतिहासिक जीत होगी। यह रकम छोटी मोटी नहीं है। यह लगभग 34,412 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि है। सरकार के लिए यह एक बद्धा वित्तीय बोझ लग सकता है, लेकिन उन लाखों लोगों के लिए जिनके वेतन से यह कटौती हुई थी, यह उनकी जिंदगी की जमा पूंजी का एक अधूरा हिस्सा है। यह सिर्फ अर्थशास्त्र का विरोधाभास नहीं, यह हमारी संवेदनाओं का भी इम्तिहान है। एक तरफ हम हजारों करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करते हैं और दूसरी तरफ अपने ही उन बुजुर्गों को उनके हैक्यू के कुछ हजार रुपयों के लिए सालों तक इंतजार करवाते हैं, जिन्होंने इस देश की नींव को अपनी मेहनत से सींचा है। कभी आपने इस बात पर गौर किया है? इन तमाम खबरों में, इन घोषणाओं में, इन फाइलों और आदेशों में हमें सिर्फ आंकड़े दिखते हैं, प्रतिशत दिखते हैं, रकम दिखती है, लेकिन हमें वह इंसान नहीं दिखता जो हर महीने की पहली तारीख को अपनी पासबुक अपडेट कराने बैंक जाता है और मायूस होकर लौट आता है। हमें वह सेवानिवृत्त शिक्षक नहीं दिखता जो अपनी पेंशन से अपने पोते के लिए खिलौने खरीदने का सपना देखता है। ये खबरें किसी चुनावी रैली के भाषण की तरह नहीं चलती, क्योंकि इनमें तालियां नहीं बजती, इनमें सवाल उठते हैं। और जब सवाल उठते हैं तो हमें भी रवीश कुमार की तरह यह कहने का मन करता है कि अगर आप अपने HQ के लिए सवाल नहीं पूछेंगे तो कोई आपकी सैलरी नहीं बढ़ाएगा, कोई आपका एरियर नहीं देगा और कोई आपकी पेंशन को सम्मान की नज़र से नहीं देखेगा। सरकारों को यह याद रखना होगा कि कर्मचारी और पेंशनर सिर्फ एक वोट बैंक नहीं है, वे इस देश की चलती फिरती नींव हैं। पेंशनर सिर्फ बुजुर्गों की एक भीड़ नहीं, वे हमारा जीता जागता इतिहास हैं। वे लोग हैं जिन्होंने अपने समय में इस देश के प्रशासनिक ढांचे को खेड्डीधा किया और उसे चलाना सिखाया। आज अगर यह सिस्टम बिना रुके चल रहा है तो यह उन्हीं के बनाए रास्तों और उन्हीं के दिए अनुभव का परिणाम है। और यह कितना दुखद है कि आज उन्हीं लोगों को अपने अधिकारों के लिए अदालतों के चक्कर काटने पर DDH रहे हैं। यह तस्वीर किसी भी जीवंत लोकतंत्र के लिए गौरव का विषय नहीं हो सकती। इस अक्टूबर की हवा में उम्मीद की एक अलग ही महक है। बहुत संभव है कि सरकार 15 से 18 अक्टूबर के बीच वेतन और पेंशन का भुगतान कर दे। हो सकता है कि कैबिनेट की बैठक में पेंशनरों के लिए बोनस की ऐतिहासिक घोषणा हो जाए। यह भी तय है कि 3 महीने का एरियर भी खातों में आएगा। और कौन जाने, शायद सुप्रीम कोर्ट से 18 महीने के एरियर पर भी कोई अच्छी खबर आ जाए। लेकिन यह सब अभी सिर्फ उम्मीदें हैं, और आज के दौर में उम्मीदों की उम्र बहुत छोटी होती जा रही है, क्योंकि जनता के भरोसे को आंकड़ों, घोषणाओं और सियासी भाषणों के बीच बुरी तरह से बांट दिया गया है। दोस्तों, अगली बार जब आप किसी बैंक की लाइन में किसी बुजुर्ग को खड़ा देखें तो यह मत सोचिएगा कि वह सिर्फ पैसे निकालने आया है। वह अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत और ईमानदारी का सबूत लेने आया है। जब कोई सरकारी कर्मचारी महीने के आखिरी हफ्ते में कैलेंडर को देखता है तो वह सिर्फ तारीखें नहीं देखता, वह अपनी मेहनत का मोल देखता है। और जब सरकारें इन छोटी छोटी लेकिन जरूरी बातों पर मौन साध लेती हैं तो जनता की नज़रों में उनकी विश्वसनीयता और सम्मान का ग्राफ थोड़ा और नीचे गिर जाता है। ये देश असल मायनों में मजबूत तब बनेगा जब किसी पेंशनर को दिवाली की मिठाई खरीदने से पहले 100 बार सोचना न पड़े, जब किसी कर्मचारी को यह डर न सताए कि अगर फाइलें अटकीं तो त्योहार से पहले वेतन नहीं आएगा, जब किसी बुजुर्ग को अपने ही हक के लिए कानून का दरवाज़ा खटखटाने पर मजबूर न होना पड़े। तो दोस्तों, इस अक्टूबर में जब आप अपने घरों में दिवाली के दिए जलाएं तो एक दिया उन लाखों गुमनाम चेहरों के नाम का भी जलाइएगा
जो इस पूरी व्यवस्था को अपनी जिंदगी का हर पल देकर आज अपने हिस्से की थोड़ी सी रोशनी का इंतजार कर रहे हैं। वे लोग जो सड़कों पर नारे नहीं लगाते, लेकिन खामोशी से इस देश को मजबूती से खद्दा रखते हैं। जय हिंद।